और केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला है, खरीफ मौसम 2026 के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी दी गई है। और क्या कुछ अहम फैसले लिए गए, सीधे रुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। और दिल्ली से नजदीकी होने का भी एक लाभ है, प्लस जो बहुत बड़ा इतिहास है जयपुर का, बहुत ही समृद्ध इतिहास है और बहुत ही रिच कल्चर है, उन सबको ध्यान में रखते हुए जयपुर का फेज 1 जो ऑपरेशनल है ऑलरेडी, इसमें ऐड हो रहा है आज फेज 2। ये आपको मैप में फेज 1, फेज 1A, 1B, फिर 1C ये बना पुराना, और 1D अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और आज जो ऐड हुआ फेज 2, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये वाली लाइन टोडी मोड़ है ऊपर निंदर की तरफ, और इधर प्रहलादपुरा से लेके ऑल द वे टू टोडी मोड़। ये टोडी मोड़ ये कंप्लीट पूरा खासकर जयपुर एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा, और पास में रेलवे स्टेशन है उसके साथ भी इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ओवरऑल जयपुर का बड़ा एक सेगमेंट, बहुत बड़ा सेगमेंट इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये दोनों के दोनों सेगमेंट्स इससे कनेक्ट होते हैं। 41 किलोमीटर का है, जिसमें 34 तो एलिवेटेड है और 2 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। टोटल 13,038 करोड़ रुपीस का इसमें आउटले है। 13,000 करोड़ रुपए का आउटले है। 5.5 साल में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, और डायरेक्ट जो फेज 1 है उसके साथ खासा कोटी में इसका इंटरचेंज होगा। जैसे हमारे राजीव चौक में बड़ा इंटरसेक्शन है, इसी तरह से इसमें खासा कोटी जयपुर का एक सेंट्रल पार्ट है, वहां पर इसका इंटरसेक्शन होगा। ये इसमें डिटेल्स है। और जिस तरह से जयपुर की पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है, 1 करोड़ की तरफ बढ़ रही है ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू इयर्स, उसमें ये बहुत जरूरी था कि एक मेट्रो नेटवर्क बढ़ाया जाए। इसकी टोटल कैपेसिटी जिस तरह से आगे आएगी, करीब करीब 30 लाख पैसेंजर्स पर डे की तरफ एट इट्स पीक कवरेज इसमें जाएगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट आया 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। पहला है कमला, दूसरा ये आप जरा देखेंगे ढंग से, अगर हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो रिवर बेसिन्स है उसका मैप है, बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी हम ब्रह्मपुत्रा, इसमें जो 2 रिवर बेसिन्स जुड़ते हैं उस पर अभी फोकस करेंगे, लोहित बेसिन और सुबनसिरी बेसिन। ब्रह्मपुत्रा के पूरे ट्रिब्यूटरीज में सुबनसिरी और लोहित 2 बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं, जोड़ने वाली नदियां हैं। इसके बेसिन में हम देखेंगे, इसके बेसिन में हम देखें तो सुबनसिरी में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और आज जो अप्रूव हुआ है वो है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सुबनसिरी अपर है, सुबनसिरी लोअर है, और कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं। ये मिला के आज कमला में बड़ा प्रोजेक्ट आज अप्रूव हुआ है। ये कमला एचपी का मैप पे प्रोजेक्ट इसमें दिखाया है, और ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स है। 26,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होएगा, और 1,720 मेगावाट्स का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। 96 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे। एनुअल आउटपुट आएगा 6.8 बिलियन यूनिट्स। 6.8 बिलियन यूनिट्स इसका एनुअल आउटपुट रहेगा। कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश में जिनको डायरेक्ट इसका प्रोजेक्ट का बेनिफिट मिलेगा। कमले, क्रा दादी, कुरुंग कुमे, और इसका इम्प्लीमेंटेशन एनएचपीसी और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की जेवी के माध्यम से होगा। साथ ही साथ फ्लड का भी इसमें मॉडरेशन होगा। बहुत बड़ा कुशन ये प्रोवाइड करेगा फ्लड्स के लिए। अरुणाचल प्रदेश को 12% फ्री पावर मिलेगा, which is valued at about 486 करोड़ रुपीस पर ईयर। ग्रिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में कई किलोमीटर रोड्स और ब्रिजेस बनते हैं। तो आप देखोगे इसमें 196 किलोमीटर ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस इस प्रोजेक्ट में बनेंगे। जैसे चिनाब रिवर जब बनी तो उसमें 200 किलोमीटर से ज्यादा रोड्स बनी, जो कि उस पूरे एरिया के लिए बेनिफिट होता है। करीब 2,800 पर्सनल लगातार इसमें कंस्ट्रक्शन के टाइम में लगेंगे। सेकेंड है कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो आपने अभी देखा था। सुबनसिरी और कलाई 2